वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है CoinDCX। भारत का जाना माना क्रिप्टो एक्सचेंज है और हाल में ना कुछ अफवाहें उड़ी, खबरें थीं कि शायद इससे बेचा जा रहा है। तो चलो आज इसी मामले पर थोड़ी बात करते हैं, देखते हैं क्या है असलियत। हमारे पास CoinDCX न्यूज़ का एक आर्टिकल है और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट भी हैं। कोशिश करेंगे समझने की कि ये सब क्यों हुआ। हाँ बिल्कुल। और क्रिप्टो वर्ल्ड में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसी खबरें मतलब कैसे फैलती हैं और फिर उनका असर क्या होता है, खासकर जब इंडिया के इतने बड़े एक्सचेंज की बात हो। सही। तो कहानी बेसिकली शुरू हुई 29 जुलाई 2025 को। कॉइन टेलीग्राफ ने एक्स पर मतलब ट्विटर पर एक पोस्ट डाला। उसमें लिखा था कि अमेरिका का जो बड़ा एक्सचेंज है कॉइनबेस, वो CoinDCX को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, ऐसा सुनने में आया। अच्छा। हाँ, तो जाहिर है इससे क्रिप्टो कम्युनिटी में एकदम से हलचल मच गई। सब सोचने लगे कि क्या भारत का इतना बड़ा अपना एक्सचेंज अब बाहर चला जाएगा। और यहाँ पर ना CoinDCX का रिएक्शन देखने लायक था, मतलब काफी तेज था। उनके जो को फाउंडर और सीईओ हैं सुमित गुप्ता, उन्होंने फौरन ही जवाब दिया एक्स पर। सीधा सीधा लिखा, भाई अफवाहों पर ध्यान मत दो, CoinDCX बिकने के लिए नहीं है, हम इंडिया की क्रिप्टो स्टोरी बनाने पर सुपर फोकस्ड हैं। एकदम क्लियर कट। हाँ, बिल्कुल सीधा और निर्णायक बयान था। और उनके इस ट्वीट के बाद ही कॉइन टेलीग्राफ ने भी अपनी पोस्ट अपडेट कर दी। उन्होंने भी बता दिया कि भाई सीईओ ने बेचने की बात से साफ इनकार किया है। ठीक है। तो एक तरह से मामला तो जल्दी निपट गया, अफवाहें शांत हो गईं। हाँ वो तो है। पर सवाल ये अफवाह शुरू ही क्यों हुई? मतलब जैसा आपने कहा, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि शायद इसका लेना देना हाल में हुए $44 मिलियन के CoinDCX हैक से हो सकता है। अच्छा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है तो कंपनी की स्टेबिलिटी को लेकर मतलब अटकलें लगने लगती हैं। लेकिन यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि CoinDCX ने हैक के बाद किया क्या, उनके कदम क्या थे। हाँ, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन्होंने हैक के बाद काफी पारदर्शिता तो दिखाई थी, जहां तक मुझे याद है। सही कहा, बिल्कुल। उन्होंने न सिर्फ ये कहा कि यूजर्स का फंड सेफ है और सारा नुकसान कंपनी खुद भरेगी अपनी ट्रेजरी से, जो अपने आप में दिखाता है कि उनके पास फाइनेंशियल बैकअप है। हाँ, बल्कि उन्होंने एक रिकवरी बाउंटी प्रोग्राम भी शुरू किया। मतलब चोरी हुए फंड को वापस लाने में जो मदद करेगा उसे इनाम मिलेगा। देखो, ऐसे मुश्किल समय में इस तरह की जिम्मेदारी लेना, ये यूजर्स का भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है, खासकर क्रिप्टो जैसी नई इंडस्ट्री में। हाँ, उस आर्टिकल में भी जो सोर्स है हमारा, लेखक ने अपने एक्सपीरियंस से बताया था कि उन्हें पर्सनली कभी फंड या ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं आई CoinDCX पर। हाँ। और हैक के बाद भी सीईओ लगातार अपडेट देते रहे, ये अच्छी बात थी। बिल्कुल, कम्युनिकेशन जरूरी है ऐसे टाइम पे। हाँ, और ये भी मेंशन किया गया था कि फाउंडर्स जो हैं सुमित गुप्ता और नीरज खंडेलवाल, वो इंडिया के क्रिप्टो इकोसिस्टम को लेके काफी सीरियस है, कमिटेड हैं। नहीं तो वो चाहते तो दुबई या सिंगापुर जैसे क्रिप्टो फ्रेंडली देशों में भी जा सकते थे। नई बात है, उनका इंडिया में बने रहना ये दिखाता है। और सीईओ ने हैक के बाद यूजर्स को उनके भरोसे के लिए थैंक यू भी बोला था। तो ये सब बातें दिखाती हैं कि CoinDCX सिर्फ एक ट्रेडिंग की जगह नहीं है। लाखों यूजर्स हैं, वो सरकारी नियमों का पालन भी करते हैं, KYC वगैरह, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स भी मजबूत हैं, और फिर वो नए इनोवेशंस पर भी काम कर रहे हैं। अर्न, स्टेकिंग, Web3, ये सब चीज़ें उनकी ताकत दिखाती हैं। हाँ। और शायद इसी वजह से, मतलब इतनी मजबूती और डाइवर्सिटी की वजह से, वो अधिग्रहण के लिए एक आकर्षक टारगेट बन जाते हैं, जिससे ऐसी अफवाहों को हवा मिल जाती होगी। पर सीईओ का वो बयान, वी आर बिल्डिंग फॉर इंडिया, ये उनकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाता है भारत के Web3 फ्यूचर के लिए। ये है कि CoinDCX नहीं बिक रहा है। हाँ, अभी तो यही साफ है। और ये पूरा किस्सा में ये भी याद दिलाता है कि देखो क्रिप्टो की दुनिया कितनी तेजी से बदलती है। कोई भी खबर आए, खासकर सोशल मीडिया पर, तो उसे वेरीफाई करना कितना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही, जल्दबाजी में यकीन नहीं करना चाहिए। और ये भी साफ है कि इस इंडस्ट्री में ना विश्वास और पारदर्शिता, यही सबसे बड़ी करेंसी है, सबसे कीमती चीज है। और इस मामले में CoinDCX ने अपनी तेज प्रतिक्रिया से और हैक के बाद जो कदम उठाए, उससे इन्हीं वैल्यूज को बनाए रखने की कोशिश तो की है। आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं दर्शकों के लिए। ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे खासकर जब कोई सिक्योरिटी इशू होता है तो बड़ी क्रिप्टो कंपनियों के बारे में कितनी जल्दी कहानियां बन जाती हैं, अफवाहें फैल जाती हैं। हाँ, मिनटों में।
तो सवाल ये है कि इन्फॉर्मेशन के इतने तेज बहाव के दौर में क्या ये बाजार की सेंसिटिविटी, उसकी घबराहट को दिखाता है, या फिर ये इस बात पे जोर देता है कि मुश्किल समय में कंपनियों को और भी ज्यादा क्लियर और लगातार बात करने की जरूरत है? सोचने वाली बात है। शायद दोनों ही बातें कुछ हद तक सही हैं। चलिए, तो आज की इस बातचीत में बस इतना ही। उम्मीद है CoinDCX से जुड़ी इस घटना पर आपको एक क्लियर पिक्चर मिली होगी। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।